पूरे का पूरा इंग्लिश मीडिया एक तरफ, उस्ताद अपने सलमान भट्ट साहब दूसरी तरफ। यार भट्ट साहब, आई हैड नो फ्रीकिंग आइडिया कि आप इतने जहरीले हैं। जहरीले भी नहीं भट्ट साहब, जहरीले से आगे की एक जिसे कहते हैं ना लेवल है, वो है जहरीला होने का। आप तो बहुत जहरीले हैं। मतलब भट्ट साहब ने जो ली है ना इंग्लिश मीडिया की, भट्ट साहब ने वो ताने मारे हैं भाई साहब, मतलब उस टाइप के ताने मारे हैं कि तुसी इत्थे विआह ते कर रहे हो, ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਤੱਕ ਲੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣਾ तो वो ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। भट्ट साहब इस लेवल पर जाकर ताने मारे हैं भट्ट साहब ने। यार मेरी तो हंसी नहीं कंट्रोल हो रही। भट्ट साहब के वर्ड्स पता है क्या? मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ भट्ट साहब ने ये बात क्यों की है। भट्ट साहब कहते हैं ये इंग्लैंड का मीडिया जो है ये अपनी टीम को बड़ा ग्लोरीफाइड करके बताता है। इंग्लिश मीडिया ही सेड कि हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमारी बहुत बड़ी टीम ने, हमने उस टाइम भी क्लेम नहीं किया था जब हम तुम्हें घर में आके ठोक जाते थे, ठीक है ना, हम घर में आके जब तुम्हें मार मूर जाते थे, हमने उस टाइम भी कभी क्लेम नहीं किया कि हम बहुत बड़ी टीम थे। अच्छा, और ये अपने आप को क्या समझते हैं? भट्ट साहब कहते हैं कि तुम्हारी कोई टीम नहीं है, ये कॉमनवेल्थ की चलती फिरती टीम है तुम्हारी। भट्ट साहब कहते हैं कि भाई ये कौन सा है कि कैप्टन तुम्हारा आयरलैंड का, एक बंदा तुम्हारा साउथ अफ्रीका का, दूसरा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का, तुम्हारा मेन फास्ट बॉलर वो वेस्ट इंडीज के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका है, तो भाई तुम हमें ना बातें सुनाओ। भट्ट साहब कहते हैं गंदी टीम है, हमारी टीम है। मतलब कालीन भैया का लेवल अचीव हुआ है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेरा बेटा आहो, इम्पोर्टेंट ये है कि वो मेरा बेटा है। वो कालीन भैया ने बोला था ना उसको, वो मंत्री के भाई को, जेपी यादव को, हाँ वो जेपी को बोला था ना कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो भट्ट साहब भी वही बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमारी टीम जो है ना वो जैसे कहते हैं टिल्ली है। ये सेड इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी टीम ओरिजिनल है, हमारी है, तुम्हारी तरह मांग तांग के प्लेयर्स नहीं दिए हुए। अब ये जो मांग तांग के प्लेयर्स हैं, मैं तुम्हें इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, तुम हैरान रह जाओगे। ये वन ऑफ माई फेवरेट्स बेन स्टोक्स, बेसिकली फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। ये अब नाम सुनना जरा, बेसिकली फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये सारे वो प्लेयर्स हैं, ये मूव आउट किए हैं। जोफ्रा आर्चर बारबेडोस वेस्ट इंडीज अंडर 19 खेल चुका है वेस्ट इंडीज के लिए, ये वहां से उठकर आया है इंग्लैंड की टीम में। ब्रेंडन कार्स साउथ अफ्रीका का है, वो इनका फास्ट बॉलर। अबे वो नाइट क्लब वाला, दारू पी के हथकड़ी लगवा ली अपने आप को कल, ये हफ्ते की रात को, वो वाला ब्रेंडन कार्स। जेकब बैथल वेस्ट इंडीज, ये वहाँ पे ये स्कॉलरशिप पे आया था इंग्लैंड। अच्छा, जेसन रॉय साउथ अफ्रीका का, केविन पीटरसन साउथ अफ्रीका का, एंड्रू स्ट्रॉस साउथ अफ्रीका का, जोनाथन ट्रॉट साउथ अफ्रीका का, मैट प्रायर्स साउथ अफ्रीका का, ग्रेग कीजबेटर साउथ अफ्रीका का, इयन मॉर्गन आयरलैंड का, इनका वर्ल्ड कप का चैंपियन कैप्टन आयरलैंड का, बेसिकली इनका खुद का नहीं है, ही इज नॉट बॉर्न इन इंग्लैंड। कैन यू फ्रीकिंग इमेजिन इट। अच्छा आगे चलो, वो ग्रैम हिक जिम्बाब्वे का, टॉम करन कीनिया, टॉम करन का तो भाई अभी भी जिम्बाब्वे की टीम में खेलता है, बेन करन ही नाम है शायद उसका। ये टॉम करन का भाई है वो, ये 3 भाई हैं टोटल, तो ये आप चेक करें। इसके अलावा वो नासिर हुसैन, वो ही वॉज फ्रॉम इंडिया, वैज शाह इंडिया, मोइन अली, आदिल रशीद, शुएब बशीर, रेहान अहमद, मोंटी पनेसर, ये सारे जिसे कहते हैं साउथ एशियन डिसेंट के हैं। कौन सी बातें कर रहा है इंग्लैंड मीडिया। वो वाकई वो भट्ट साहब सही कह रहे हैं, वो तुम्हारी टीम तो तुम्हारी टेक्निकली है ही नहीं। उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स जो ये बड़े नाम है सारे इंग्लैंड क्रिकेट के, इन्होंने डिफरेंट फेजेस में इंग्लैंड क्रिकेट को बड़ा सर्व किया है, वो सारे जो हैं वो माइग्रेटेड हैं। तो भट्ट साहब की बात बहुत टेक्निकली सही है कि भाई साहब हमारी टीम जैसी तैसी भी है तो हमारी लौंडे ना, मांग तांग के तो नहीं लिए वे, यहाँ वो कमेटी में थोड़ी निकले हैं, यहाँ कोई स्कॉलरशिप पे दे रहे हो, यहाँ कोई बेटर फ्यूचर दिस दैट, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है भाई। जहाँ से थे वहीं से क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड का तो जिसे कहते हैं रूल ही मचा हुआ है। ये केविन पीटरसन को इन्होंने ठोका भी इसी चक्कर में था कि वो साउथ अफ्रीकन था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई जगह रिपोर्टेड, आप जाके चेक कर लें कि केविन पीटरसन की जगह कोई और होता ना, कोई इंग्लिश बॉर्न प्लेयर होता ना, मतलब इंग्लैंड में पैदा होने वाला होता, यही केविन पीटरसन इंग्लैंड में पैदा हुआ होता ना, उसके साथ कभी भी वो कुछ ना होता जो उसके साथ हुआ है।
ये कई जगह पे लिखा हुआ है, कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया था। दे सेड के माइग्रेटेड है, इमिग्रेंट है, साउथ अफ्रीका से आया था, ठीक है, तो इस वजह से इसको इन्होंने टांग दिया। हालांकि कोई ऐसी कोई उसने ना कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि जिसकी बेस के ऊपर आप उसका टेस्ट कैरियर ही खा जाए। वो होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, केविन पीटरसन होता, वो इंग्लैंड के लीडिंग रन गेटर में से एक होता, और मोस्ट प्रोबेबली शायद जो रूट के आगे पीछे की होता, वो ही वॉज अ ब्रिलियंट बैट्समैन। ये तो अब उसके साथ जाती होगी तो एंड ऑल दैट, तो ये तो इस तरह करते हैं। और जितना तासुब इनके अंदर है भाई साहब, ओए हो ना पूछें। ये बानी है, मैं बता रहा हूँ। ये तासुब शासुब जो है ना, नस्ली तासुब एंड ऑल दैट, इंग्लिश में क्या बर्डी बोलना, आपको तो पता ही है बुरी चमड़ी हमें कहते हैं ना, ये इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है भाई। ये तो पता नहीं ये खिला कैसे लेते हैं। वो खिला इसी वजह से लेते हैं यार, कुछ कर देंगे, हमारे तो नल्ले हैं अपने, इनसे तो टूटी नहीं सही बंद होती, ये मुखालिफ टीम की क्या बंद करेंगे। तो वेल डन बट साहब, आई टोटली एग्री विद यू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो इनकी तो वाकई चलती फिरती कॉमनवेल्थ क्रिकेट टीम है, इनकी कॉमनवेल्थ की क्रिकेट टीम है भाई। इनकी अपनी होती तो फिर बात होती, हमारे लल्ले हैं नल्ले हैं तो अपने ही ना। बेइज्जत करो तो कम से कम जुबान तो समझ में आ जाती होगी ना कि किस जुबान में बेइज्जत कर रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं चलता होगा अंग्रेजी का क्या है भाई, अंग्रेजी के तो जस्ट अनदर मीडियम, और क्या।